जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे, सभी को राधे राधे। और पहली क्लास में आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे। ठीक है, 1200 वेटिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों को परीक्षा हो गई। ठीक है, अगर आप उसमें तैयारी करना चाहते हैं तो परसेंटेज जो होता है ना, वो एकदम न्यू साबित होता है। जिस तरीके से हम बचपन में पढ़ते हैं तो पहले हम ABCDEFG अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, उसके बाद में शब्दों का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसी तरीके से गणित में अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो परसेंटेज से ही होती है। कई ऐसे टॉपिक है मेरे भाई जहाँ पर परसेंटेज का सीधा सीधा प्रयोग किया जाता है, और यदि यहाँ पर अपना हाथ तंग रहे तो आगे आने वाले हर चैप्टर में हमारी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो हम जो आपको परसेंटेज कराने वाले हैं, इस परसेंटेज में हम आपको पूरा जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, शून्य से लेकर शिखर तक लगभग आपको हर कुछ सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें सबसे पहले तो इस परसेंटेज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो परसेंटेज में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आप लोगों को हम कराने वाले हैं, क्लासेस जो आप लोगों की चलेगी, देखो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक की आपकी क्लास होगी। और इसमें लगभग लगभग आपको 20 क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे, मतलब 20 से ऊपर जाएगी लेकिन 20 से कम क्लासेस आप लोगों की नहीं होगी। हर क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका होगा और 25 घंटे से ऊपर का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का ही टॉपिक रहेगा। जो हम इसमें लेवल कवर करेंगे वो हम आपको प्री और प्लस मेंस दोनों कवर करेंगे। और लगभग हमारी जो कोशिश होगी यहाँ पे वो हमारे सारे टाइप को कवर करने की होगी। जितने भी टाइप हो गए हमारे सारे टाइप और सारे लेवल को हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम आपको दिखाते चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम आपको अभी PDF भी दिखाएंगे। तो पहले मेरे भाई बात करते हैं, 20 क्लासेस में आपकी क्लासेस होंगी, प्री प्लस मेंस लेवल भी कवर होगा, सारे टाइप और सारे लेवल भी कवर होंगे। और अभी हम आपको जो है इसकी क्लासरूम शीट भी आपको दिखाते हैं, जो आप लोगों को क्लासरूम शीट मिलेगा। ठीक है, अभी मेरे हाथ में यहाँ पर क्लासरूम शीट है और इसके अंदर में कुल मिलाकर ये हमारे हाथ में जो क्लासरूम शीट है इसमें कुल मिलाकर 193 क्वेश्चंस हैं। एप्लीकेशन पर जो बैच में आपको मिलेगा तो वहाँ पर हम आपको एक क्लासरूम शीट देंगे, और ये क्लासरूम शीट में कुल मिलाकर जो है हमारे 193 सवाल हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी जाएंगे, इंक्रीज और हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक प्रैक्टिस शीट देंगे जिसके अंदर में लगभग आपको 200 सवाल मिलेंगे। ठीक है, और एक हम आपको टेस्ट भी देंगे जिसके अंदर में 50 सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर मेरे भाई हम आपको 450 क्वेश्चंस के माध्यम से एक बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस आपको परसेंटेज में कराने वाले हैं। जब हम क्लास में आपको कराएंगे तो हम आपको ये 193 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे। इसके अलावा 50 से 70 क्वेश्चन के करीब में हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चन होंगे, जो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सवालों में क्लैरिटी दे रहे होंगे। ठीक है, तो लगभग आप समझ लीजिए 450 से 500 सवालों का आपको एक अच्छा कवरेज मिलने वाला है इस बैच में, जो कि आपको पूरा परसेंटेज क्लियर कराएगा। ठीक है, और क्लासेस भी जैसे मैंने कहा 20 से लेकर 25 क्लासेस मुझे लगेंगी पूरा का पूरा कवर कराने में, क्योंकि परसेंटेज मैंने क्या कहा कि एक नींव है। और अगर परसेंटेज आपका बेहतर नहीं है तो उसके बाद मेरे भाई आपको आने वाले हर टॉपिक में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। जो शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो पूरा का पूरा टाइप वाइज है और पूरा का पूरा मेरे भाई लेवल वाइज है। अभी आप लोगों को कुछ देर के बाद में आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा शीट। ठीक है, फिलहाल अभी हम अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए सारा का सारा टाइप हमने आपके लिए थ्योरी से लेकर सारा टाइप हमने कवर कर रखा है, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट जो हमने शीट भी बनाई है वो रिसेंट के एग्जाम्स को देखते हुए पूरा का पूरा जो है वो हमने अपडेटेड बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीजल 2023 में भी 7वें महीने में भी इनफैक्ट जो आपका पेपर हुआ है वो भी हमने यहाँ पर अपडेट किया है। और सिर्फ एक परीक्षा के सवाल हमने इसमें नहीं डाले हैं। सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, CPO हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, ICAR का पेपर हो गया, और लगभग हर सवाल को जो है हमने यहाँ पर एग्जाम में कवर किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कवरेज मिलने वाला है। एक पर्टिकुलर टाइप जब हम आपको कराएंगे तो उसमें जितने भी तरह के लेवल बनते हैं वो सारे लेवल हम आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। देखिए पहली क्लास जो होगी वो आप लोगों की बेसिक होगी, जहां पर आपको पहले उसके बारे में समझना होगा कि परसेंटेज होता क्या है, और तब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज की सबसे पहले जो शुरुआत मैंने की थी,
16 सही 2/3 है। उसके बाद में यहाँ पर 11 सही 1/9% अगर हमारा हो गया, हम इसे कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो यदि अगर हम इसको परसेंट में बदलने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कैसे बदलेगा, फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा वो समझो। नीचे वाली संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसमें ऐड होती है। 9 इंटू 11 99, और 99 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 100। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9% हमारा हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 100 हो गया, बट्टे में हमारा 9 हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/100 हो गया। यहाँ पे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, आंसर हमारा कितना आएगा 1/9 आएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 16 सही 1/4 को लेकर, ये परसेंट हमारा किसके बराबर में होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। या 16 सही को छोड़िए, हटाइए, 6 सही 1/4 आप कर लीजिए, और 6 सही 1/4 के लिए बता दीजिए कि 6 सही 1/4 6 होल 1/4% हमारा फ्रैक्शन में कितने के बराबर में होगा, बताइए जल्दी से कितने के बराबर में होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स। बहुत शानदार, शिव पूजा, आकाश, आमिर, रीना, विजय, बहुत शानदार, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बच्चों का कहना सर 1/16। देखिए वो 1/16 कैसे आया, तो वो 1/16 को आने के लिए आपको समझना पड़ेगा, 4 हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ और इसमें ऐड हुआ, 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 25, बट्टे में 4, और यहाँ हमारा परसेंट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 4 हो जाएगा, परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/16। यानी अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/16। सो फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन दैट व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी विल ऑलवेज हैव टू डिवाइड इट बाय 100। ठीक है, एंड इफ इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन देन विल इट कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन विल इट डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। Okay, now we will have to consider the second part, which means that how to convert a fraction into percentage। हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, ये आपने बेसिक पार्ट जान लिया ना कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई किस तरीके से बदलेगा। अब सेकंड पार्ट को आप जानिए कि अगर कोई भी मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन है, अगर कोई भी यहाँ पर मेरे भाई फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो हम उस फ्रैक्शन को यहाँ पर कैसे परसेंटेज में कवर करेंगे। आप लोगों को दोनों बातें हम इंग्लिश में ही बताते रहेंगे, हिंदी बातों में भी, क्योंकि कई ऐसे स्टेट के बच्चे होते हैं जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ के बच्चे थोड़े से यहाँ पर हिंदी को थोड़े कम समझ पाते हैं। तो कई बार उनको आवश्यकता होती है कि जैसे जो आपने नंबर्स बताएं, जो संख्याएं बताई, जो प्रोसेस आपने बताया, तो उसको थोड़ा इंग्लिश में भी बताएं तो हम नोट्स लिख पाएँ। तो कोशिश मेरी रहेगी यहाँ पर क्लासेस के दौरान में कि हम हर तरीके से आप लोगों के हर लैंग्वेज में यहाँ पर बता पाएँ, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी कोऑर्डिनेशन हमारा चलता रहे। अब फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे ये 2/3 है, यदि हम इसे परसेंटेज में बदले तो क्या होगा। या जैसे मान लीजिए कि हमारा 1/4 है, अगर हम इसे बदले मेरे भाई तो क्या होगा। तो इस 1/4 को मुझे बदलना है, किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर जैसे ये 1/4 को बदलना है तो इस 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25% यहाँ पे, कितना हो जाएगा 25% यहाँ पे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि 1/5 को बात है कि 1/5 का है, पहली बात 1/5 से आप क्या समझते हैं। 1/5 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि 5 टुकड़ों में एक टुकड़ा मेरे भाई, 5 टुकड़ों में एक टुकड़ा। जैसे मान लीजिए घर में 5 बेटे हैं तो एक का शेयर कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, ये हम कैसे पता करेंगे, तो हम उसे कन्वर्ट करके पता करेंगे। यानी वेन एवर वी वांट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब भी हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलने की कोशिश करेंगे हम उसे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1/5 को हम क्या करेंगे, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार में काटेगा, तो बोलोगे सर 20 बार में काटेगा, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। 1/8 को हम यहाँ कहते हैं कि 1/8 को आप बदल के दिखाइए, और 1/8 हमारा कितना परसेंट होगा ये बताइए।
जल्दी से आंसर बताइए आप लोग मेरे भाई। देखिए, अगर आप लोग पूरे गणित का रिवीजन करना चाहते हैं ना, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पूरी तैयारी में आप लोगों के साथ में ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ये जो हमारी ब्रह्मास्त्र किताब है ना, ये पिछले 2 सालों से जब से मैंने लॉन्च की है, फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 पे है, अमेजन पे नंबर 1 पे है। पूरी किताब 300 पन्ने की है और पूरा का पूरा किताब जो है वो कलरफुल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे कलर में फिगर बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंप्लीट तरीके से मैंने पूरा आपको मैथ पढ़ा रखा है। आप कहीं से भी मैथ पढ़िए, कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा हो, आपके पास कोई भी किताब हो, लेकिन आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस से लेकर अरिथमेटिक तक हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में इसके अंदर में एक्सप्लेन किया है। इसके मैंने थ्योरीज दिए हुए हैं और प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और कॉस्ट भी काफ़ी कम है, आप मात्र 200 के अंडर में 180 रुपये में अमेजन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर मंगा सकते हैं विथ डिलीवरी। ठीक है। आप इसकी रेटिंग देखेंगे तो आज के समय में ये किताब अपने आप में इतनी वायरल बुक है कि बच्चे के हर जुबान पे, किसी भी लाइब्रेरी में आप चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए मेरे भाई, आपको ये किताब देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चों ने प्यार दिया, रीज़न भी है मेरे भाई। आप अमेजन पे जाके सिर्फ आदित्य रंजन सर्च करो, आपको यहाँ पर हमारी ये किताब देखने को मिल जाएगी, फॉर्मूला बुक। और जो मैंने कहा ना कि हम आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, हम ऑफलाइन में भी बच्चों को हमेशा ये बात उनके बैग में हमेशा रखी हुई मिलती है, ठीक है, कि भाई जो भी तुमको हम पढ़ा रहे हैं, मेरे टॉपिक के पढ़ाने के बाद यहाँ से रिवाइज कर लेना। इनफैक्ट हर क्लास के बाद में तुम यहाँ से रिवाइज करोगे, तुम्हें और ज़्यादा फायदा होगा। और हमेशा मैंने कहा ना, हैशटैग नंबर 1 पे ये रहता ही रहता है। कोई भी परीक्षा हो, आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे मेरे भाई, नंबर 1 पे हमेशा ये किताब जो है वो बनी रहती है। अलग अलग एग्जाम्स में, यूपीएससी में ये नंबर 1 है, रेलवे में नंबर 1 में है, एसएससी में नंबर 2 पे है। जब लॉन्च हुई थी तो नंबर 1 पे, अलग अलग में आप यहाँ पूरा का पूरा देख सकते हैं। हैशटैग नंबर 1 इन रेलवे, हैशटैग नंबर 2 इन एसएससी, हैशटैग नंबर 2 इन यूपीएससी। सोचिए, तो ये भारत के किसी भी परीक्षा के लिए नंबर 1 किताब आपकी ये बन जाती है। और जब आप इसमें रिव्यू पढ़ेंगे बच्चों का, तो आपका दिल मेरे भाई और खुश हो जाएगा। कोई भी रिव्यू आप देखेंगे ना, इन कंपटीशन वर्ल्ड समटाइम वी डाइवर्ट फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स अबाउट टू कोर्सेज बुक्स एंड अदर थिंग, आई लिटरली सेट इट इज टोटली वर्थफुल एंड व्हेन यू ऑर्डर दिस बुक आई प्रॉमिस यू विल से, ठीक है, इट्स माई गुड डिसीजन एंड यू ऑब्जर्व द हार्ड वर्क ऑफ आवर बेस्ट टीचर आदित्य सर। ऐसे कई सारे मेरे भाई हैं। मैं आज आपको इसीलिए इस किताब के बारे में इतना बता रहा हूँ, ताकि मेरे भाई आप यहाँ से पूरा का पूरा फायदा अपना उठा पाएं और रिवीजन कर पाएं और गलत जगह पर ना भटकें। ठीक है। आज ये तो फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बात आती है 1/8 की। तो 1/8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बोलेंगे 1/8 इंटू 100%। तो 1/8 इंटू 100% क्या होगा? तो 4 से काटिए 2 बार में और 4 से काटिए 25 बार में। अब जब आप यहाँ पर 25/2 लेकर आ गए, मैं मानता हूँ मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको डिवाइड करना भी नहीं आता है भाई, तभी तो हम यहाँ पढ़ने आए हैं। मान लीजिए तो हम यहाँ पर 25/2 भी हम नहीं जान रहा, अब इसको कैसे लिखें? तो देखो, कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ के लिखा जाता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर 25 को भाग करेंगे किससे मेरे भाई? 2 से। और उसके बाद में 2 का 1 गुना 2 हो गया आपका, ठीक है। फिर मेरे भाई खत्म, 5 आ गया, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 हो गया और 1 बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जो हमारा बच जाता है, देखो जितनी बार में भाग हुआ वो यहाँ पर बीच में, जो हमारा बच जाता है वो हमारा ऊपर, और साथ में नीचे जिससे डिवाइड किया था वो, यानी असल में ये 12.5% है। यानी अगर हम 1/8 की बात करें तो 1/8 हमारा कितना है? तो बोलोगे गुरुदेव 12.5% है। कितना है? 12.5% है। आइए थोड़ा सा बड़ा संख्या हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमने आपसे बोल दिया 1/11, बताइए 1/11 कितने परसेंट के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर 1/11 के लिए हम क्या करेंगे? 1/11 इंटू कितना? 100% यहाँ पे। अब बेट 1/11 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर 100/11। तो अब हम आगे क्या करेंगे? तो आगे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें संख्या को इतने पे नहीं छोड़ना है। तो नहीं छोड़ना है तो हम क्या करेंगे? 100 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ में। अब 11 के साथ में करेंगे तो 11 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों हमने क्या कहा आपको कि आप जितने से भाग करते हैं वो आपका बीच में रहेगा, जो आपका बच गया वो आपका ऊपर होगा, और मेरे भाई यहाँ पर जिससे भाग किया है वो कहाँ रहेगा? तो नीचे रहेगा। यानी 9 सही 1/11
11%। 9 सही 1/11%। अब जैसे मान लीजिए ये हर किसी को पता है, धीरे धीरे क्या होगा, लेवल जब बढ़ता चला जाएगा तो आपको हम इसका डेसिमल वैल्यू भी बताएंगे। जैसे इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है 9.09%। और मेरे भाई आवश्यकता पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में। तो कैसे किस तरीके से हम इसे यूज़ कर पाएंगे हम आपको वो भी बताएंगे। मैंने कहा ना, पहला क्लास है जड़ें मजबूत करो। क्वेश्चन तो आए दिन लगाते रहते हो, क्वेश्चन कराने वाला यूट्यूबर नहीं हूँ मैं मेरे भाई कि आया और क्वेश्चन करा के चला जाऊँगा। पढ़ाने वाले एक एजुकेटर हूँ जो बच्चे को एकदम जड़ से उठाता है और उसको इंस्पेक्टर बना के छोड़ता है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम रट के आके सवालों के सॉल्यूशंस नहीं करवाते हैं, हम आपको परसेंटेज फील कराते हैं, हम आपको परसेंटेज सिखाते हैं। ठीक है, एकदम शून्य लेवल से। मैंने कहा ना कि मैंने कहा ना कि 25/2 भी है अगर, तो 25/2 को भी आप किस तरीके से हल कर सकते हैं हम वहां से आपको सिखाएंगे और मेंस लेवल तक के सवालों को बताएंगे। अब जैसे 1/11 हो गया, मान लीजिए आपके मन में इच्छा हुआ सर 2/11 बताने का, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2/11 को निकालने के लिए क्या आप ऐसा करोगे कि सर यहाँ पर जो है 2/11 है, वापस से इसे हम 100 से भाग करते हैं और 100 से गुना करते हैं, फिर हम इसे 200/11 लिखते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है फिर 200 को हम 11 से भाग करेंगे, और हम ऐसे करेंगे यहाँ पर 200 को 11 से भाग करके 11 का मेरे भाई 1 गुना कितना हो गया, तो 11 हो गया, फिर 90 आ जाएगा, 11 का 8 गुना हमारा कितना हो गया, तो 88 हो गया, और हमारा 2 बच जाएगा। फिर हम लिखेंगे 18 बार में भाग हुआ तो 18, 2 बच गया तो 2 हमारा ऊपर में और जिससे भाग किया था वो नीचे में। क्या हम ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि कुछ पर्टिकुलर मेरे भाई जो बेस वैल्यूज़ होते हैं ना, एटलीस्ट हमें उसे याद कर लेना है, जो हमारे बेस वैल्यूज़ होंगे, और उन्हीं बेस वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम कई सारे मेरे भाई जो है यहाँ पर वैल्यूज़ का निर्माण करते चले जाएंगे। जैसे हमें ऐसा नहीं करना है, इस बात को समझिए। जैसे बेस वैल्यू हमने क्या याद कर लिया, तो बेस वैल्यू हमने बच्चों ये याद कर लिया कि 1/11 के लिए हम 9 सही 1/11 लिखते हैं। समझना, 1/11 के लिए हम कितना लिखते हैं, तो 1/11 के लिए हम 9 सही 1/11 लिखते हैं। अब कल के दिन यहाँ पर क्या होगा, मुझे 2/11 लिखना होगा, यानी इस एक का डबल कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना गुना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो अगर यहाँ डबल कर दिया गया है तो हम भी यहाँ पर ऊपर के दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, डबल करेंगे। यानी हम सीधा 9 का डबल करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 1 का डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बट्टे में 11। और गौर से आप देखिए तो आपका आंसर मेरे भाई वहीं आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि कुछ सर्टेन बेस वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने हैं, और उसके आधार पर हमारा एग्जामिनर जो भी पूछेगा हम उसका उत्तर बताएंगे। जैसे 1/11 पता है तो हमने वो लिख दिया, अगर 2/11 होगा इसका डबल और इसका डबल। तो मैं अब आप लोगों से 3-4 सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, और आप लोगों से इतना अनुरोध करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 1/11 हम आपके सामने लिख देते हैं, वो हमारा 9 सही 1/11 होता है। अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि 3/11 कितना होगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर 5/11 हमारा कितना होगा, और 7/11 कितना होगा। हम ऐसे कई सारे फ्रैक्शंस आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग ऐसा उत्तर दे पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आप डिवाइड करने की कोशिश करें, ये आपकी मूर्खता का पहचान होगा। ठीक है। बताइए, बहुत शानदार, आप लोग समझदार हो चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसका 3 गुना किया है, तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 11। मैंने यहाँ पर 5 गुना किया है, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 45। 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5, और बट्टे का 11। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 गुना किया है, तो 9 का 7 गुना मेरे भाई हो जाएगा 63। 1 का 7 गुना मेरे भाई हो जाएगा 7, और बट्टे में 11। अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर परसेंटेज देखे, उन सभी में ऊपर वाली संख्या को आपने जो है नीचे वाले से छोटा पाया है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करिए कि जैसे मानिए अगर ये संख्या हमारी बड़ी हो गई तो क्या होगा, तो हम उसके ऊपर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और छोटू मोटू कंसेप्ट है, हम उसको जान लेते हैं। कितने कंसेप्ट होंगे आपको नहीं पता है, लेकिन हम सारा सिखाएंगे।
ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी 1/11 का कंसेप्ट देखा, मान लीजिए यहाँ पर वो 1/7 का होता। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 1/7 हमारा प्रतिशत में कितना होता है, आप मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुदेव 1/7 को प्रतिशत में बताने के लिए हमें 1/7 को गुना करना पड़ेगा किसके साथ में, तो 100 के साथ में। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो फाइनली ये हमारा बन जाएगा 100/7। और 100/7 परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए डिवाइड करना होता है, 100 को 7 में डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड किया है। 7 का 1 गुना 7 आ गया, ठीक है, हमारा 30 बच गया मेरे भाई। 7 का 4 गुना 28 आ गया और हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। यानी कितनी बार में भाग हुआ है, 14 बार में। तो 14 हमारा बीच में रहेगा, जितना बच गया वो हमारा ऊपर रहेगा और जितने से भाग किया वो नीचे रहेगा। यानी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं 2/7 को लेकर कि ये 2/7 कितना होगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने संख्या का डबल किया है, तो यहाँ पर 14 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 हो जाएगा। 2 का डबल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और नीचे में कितना रहेगा, तो 7। हमेशा साइड वाले का ऊपर वाले का डबल करते हैं, नीचे वाले का डबल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए चलिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 3/7 को लेकर। 3/7 हम क्या करेंगे, बोलोगे सर इसका 3 गुना किया गया है, तो यहाँ पर 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा। 2 का 3 गुना मेरे भाई 6 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद मेरे भाई आपको गारंटी प्रॉब्लम होगा। और वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, वो प्रॉब्लम आपको 4/7 में होगा। वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, 4/7 में। जब इस संख्या का आप 4 गुना करना चाहते हैं, जब इस संख्या का आप 4 गुना करना चाहते हैं तो यहाँ भी 4 गुना करना पड़ेगा। 14 का 4 टाइम्स हमारा 56 होता है। 14 का 4 गुना 56 होता है। 2 का 4 गुना कितना होता है, तो 2 का 4 गुना 8 होता है और बट्टे में 7। ठीक है, कभी भी कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं होती है जिसका ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से बड़ा हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर वो मेरे भाई बड़ा हो गया तो वो फ्रैक्शन किस बात का, मतलब तुम्हारे प्यार तुम्हारी मोहब्बत की शादी किसी और से हो गई तो वो तुम्हारी मोहब्बत किस बात की। ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पे। कैसा प्यार बताओ। ठीक है, जहाँ पर वो तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हें पापा बोलने वाले थे, अब मामा बोल रहे हैं, तो प्यार प्यार नहीं है मेरे भाई। वही वाली बात है कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई तो ये फिर किस बात की मतलब फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो अब ये फ्रैक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, इसको बड़ा नहीं होने देना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन पहली बात, आप इसे कन्वर्ट करोगे भी तो कैसे करोगे। हम ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन उसके पहले यहाँ पर समझो कि इसको तोड़ते कैसे हैं। जब आप इसको लिखते हो ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि 56 और प्लस 8/7। बोलोगे सर ये कहाँ से लेके आ गए, भाई देखो कहाँ से लेके आ गए, समझो। अगर कोई भी फ्रैक्शन तुम इस प्रकार से लिखते हो दोस्त, यहाँ पे 2 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है कि 2 को अलग रखो और प्लस का साइन लगा के 1/3 को रख दो। अगर मानो तुमने 3 सही 1/7 लिखा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है और प्लस करके मेरे भाई 1/7 होता है। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि 56 को अलग कर दिया, 8/7 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखना, आप बोलोगे सर ये 56 हो गया हमारा, ठीक है। 8/7 को मेरे भाई कैसे लिखा जाएगा, तो बोलोगे सर जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है इसको भाग किया जाता है। 7 से एक बार में भाग करेंगे तो 7 आएगा, 1 बच जाएगा। कितनी बार में भाग किए सर, 1 बार में। और ऊपर बच कितना गया है, तो सर 1 बार। और कितना कितना नीचे आया, तो 7 से हम भाग किए थे, हम ऐसे लिख दिए। जितने से भाग किए वो यहाँ पे, जितना बच गया वो यहाँ पे, और डिवाइजर हमारा नीचे। अभी आपको बताए हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर ऐसी होती है तो हम उसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसे चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे ये 56 का 56 रहेगा और 1/7 को हम बोलेंगे 1 + 1/7। हम शॉर्ट में कराएंगे ना, आप निश्चिंत रहो, सब कुछ कराएंगे, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे। तो 56 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 57 होल 1/7, या ऐसा कह लो 57 + 1/7। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसी लिखी गई है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या,
बोलोगे हाँ गुरुदेव, प्लस का हटा दीजिए साइन तो ये वापस से ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसका प्लस का साइन हटा दे तो ये 57 होल 1/7 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस को आप काफ़ी शॉर्ट में कर सकते हैं। आपको इतनी राम कथा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पता चले कि परसेंटेज का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जा रहा है और फ्रैक्शन सॉल्व करने में आपको इतना टाइम लग रहा है। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे? देखो थोड़ी सी मेरी बात को समझना, इस प्रोसेस को यहाँ पर जो है वो साइड करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका था, लेकिन मेरे भाई बनाने का तरीका ये नहीं था। बनाने का तरीका क्या होता है, जब हमारी ऊपर वाली संख्या मेरे भाई बड़ी हो जाती है तो इसको भाग लगाओ, जितनी बार में भाग लगेगा वो इसको दान में दे देना। तो 7 से भाग लगाओ, 7 इसे एक बार में काट पाएगा, 7 1 जा 7, एक बार में काट पाएगा, वो एक इसे दान में दे दो, तो यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 57। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई 7 1 जा 7, तो 8 में से 7 घटा दो, जितना बच गया उसको ऊपर रहने दो, सीधा सीधा मेरे भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे। यानी जितनी बार में भाग लगाएंगे वो इसको दे देना है, और भाग लगाने के बाद यहाँ जो बच जाएगा वो रहने देना है। अभी थोड़ा हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम लोग हार कहाँ मानने वाले, हम लोग तो सीखने वाले लोग हैं, जो यहाँ सीखने के उद्देश्य से आए हैं, और काफ़ी सारी बातें तो आज ठान के बैठे हैं कि आज तो हम लोग सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको 4/7 बताया, अब हम आपको क्या बताएंगे, तो हम आपको मेरे भाई सीधा सीधा 5/7 बताएंगे। ठीक है, और आप लोग अभी देखिए यहाँ पर कि जो परसेंटेज अभी कुछ देर पहले आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और धीरे धीरे आप परसेंटेज के प्यार मोहब्बत में खोए चले जा रहे हैं, और परसेंटेज को पूरा बढ़िया तरीके से अपने रग रग में उतारे जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तो इसका 5 गुना किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 गुना, 14 का 5 गुना कितना होता है 70। ठीक है, 2 का 5 गुना कितना होता है 10, और डिवाइडेड बाई कितना होता है 7। अब ऑनेस्टली बताओ मेरे भाई, आप यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में। दोस्तों 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में। तो 7 इसे एक बार में डिवाइड करेगा, वो एक इसे ट्रांसफर कर दो, वो एक इसे ट्रांसफर कर दो, तो यानी 71 हो जाएगा। और बच कितना जाएगा, 10 - 7, यानी 3 बच जाएगा अपॉन में 7, यानी 71 होल 3/7%, 71 होल 3/7%। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर मैं जल्दी से चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ 6/7 का आंसर दे दे। 6/7 का आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए कि 6/7 का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा। 6/7 का आंसर कितना होगा, फटाफट मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए। क्या बोलेंगे, 6/7 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर संख्या अपने आप का कितना गुना है, तो संख्या अपने आप का 6 गुना है। यदि संख्या अपने आप का 6 गुना है तो यहाँ पर 14 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 6 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 7। 7 से हम इसे कितनी बार में भाग करेंगे, एक बार में। 7 का 2 गुना 14 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में तो भाग हो नहीं पाएगा, एक ही बार में भाग हो पाएगा। तो 1 टाइम में डिवाइड कर पाएगा ये, तो 1 टाइम में डिवाइड करेगा, तो एक बार में भाग करो और वो 1 इसे दे दो, तो ये बन जाएगा 85। और यहाँ कितना बचेगा, 12 - 7, यानी 5 बचेगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जैसे आप लोगों ने समझा कि भैया आज के बाद हमें अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका बेस वैल्यू पता हो तो उसको मल्टीप्लाई करके उसके पूरा सीरीज को पता किया जा सकता है, पूरे खानदान का पता किया जा सकता है। 1/7 पता है तो 2/7 निकाल सकते, 3/7 निकाल सकते, 4/7 निकाल सकते, 5/7, 6/7, अन्यतः कितनी भी संख्याओं का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ संख्या क्या होती हैं जो एक मतलब यहाँ पर नीचे वाले से या तो एक कम होती है या नीचे वाले से या तो एक ज़्यादा होती है, हम उसका पता कैसे लगाएं। ठीक है, 2 पार्ट और बचे हुए हैं, बस वो सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों को धुआं धुआं कर देंगे। मैंने कहा ना, जिसकी जड़ें मजबूत है ना उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा पहले ही। तो पहले हम 2 बातें और सीखते हैं कि अगर कोई वैल्यू, अगर कोई मानो जैसे फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन आप देखो, जैसे आप कोई संख्या बोलो, मानो नीचे आपने कहा सर 7 है, ऊपर इससे कम ले लेते हैं, अभी लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं, फिर मोर देन 1 वाली सीरीज कर लेंगे, और आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, मज़ा आ गया। लेकिन इस लेस देन 1 और मोर देन 1 वाली सीरीज के पहले हम आपको परसेंटेज का टेबल दिखाना चाहते हैं, और वो टेबल आपको किसी भी तरीके से याद करके चलना है।
पहले हम आपको वैल्यू लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको टेबल दिखाते हैं। आपको अपने पेपर में जैसे याद रखना है कि 1/1 हमारा कितना होगा, 1/2 हमारा कितना होगा, 1/3 हमारा कितना होगा परसेंटेज में, 1/4 हमारा कितना होगा, 1/5 हमारा कितना होगा, 1/6 दोस्तों हमारा कितना होगा, 1/7 हमारा कितना होगा, 1/8 हमारा कितना होगा, 1/9 हमारा कितना होगा, 1/10 हमारा कितना होगा। ठीक है, हम चाहें तो आपको स्लाइड भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, स्लाइड मैंने बना रखा है और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखें, समझें, जानें और इसी तरीके से आप भी यहां पर याद करें। ठीक है, कई बार मेरे भाई कितना भी आप डिजिटल क्यों ना हो जाओ ना, डिजिटल बोर्ड आ जाए, दुनिया आ जाए, ज़माना आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो मेरे भाई उसी तरीके से कारगर साबित होते हैं। अगर एक टीचर लिख कर मेरे भाई लिखना छोड़ के खाली स्लाइड दिखाना छोड़ देना, वो टीचर नहीं है, फिर वो पढ़ाने का तरीका हो ही नहीं सकता, वो समझाने का कभी भी तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर वो तो एक दिन समय आएगा कि एक रोबोट आके पढ़ाएगा, दिस इज द स्लाइड एंड जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, फाइनली यू हैव कंप्लीटेड द एसएससी सिलेबस, कांग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही हैं। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो फोकस करने होते हैं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर साथ के साथ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बोलते चले, लिखते चले और समझते चले जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको फोकस करना होता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी हो गई, ये पूरा टेबल हमारा हो गया और ये पूरे टेबल पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1/1 हमारा कितना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1/1 ही है, मैं चाहता हूँ परसेंट में बदले, किससे गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा तो 100% आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे एक बार में, और धीरे धीरे एक राउंड आप साथ के साथ यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ते चलेंगे। कोशिश करेंगे इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी आंसर देने की, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो 1/1 हमारा कितना होता है बताते रहिए कमेंट में, कितना होगा 100% मेरे भाई। 1/2 कितना होगा तो बोलेंगे सर 50%। 1/3 कितना होगा तो बोलोगे सर 33 होल 1/3%। कैसे आया क्या आया अभी हम वो भी बता देते हैं। 1/4 कितना होगा 25%। 1/5 कितना होगा 20%। 1/6 कितना होगा मेरे भाई तो 16 सही 2/3%। ठीक है 1/7 कितना होगा 14 सही 2/7%। 1/8 हमारा कितना होगा 12 सही 1/2% यहाँ पे। 1/9 कितना होगा तो 9 सही, ठीक है, यहाँ पर 11 सही 1/9% यहाँ पे। ठीक है, 1/10 हमारा कितना होगा तो 10% यहाँ पे। 1/11 कितना होगा तो 9 होल 1/11%। 1/12 कितना होगा तो 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 कितना होगा तो 7 सही 9/13% यहाँ पे। ठीक है, 1/14 कितना होगा मेरे भाई तो यहाँ पर 7 सही 1/7% यहाँ पे। ठीक है, 1/15 कितना होगा तो मेरे भाई 6 सही 2/3% यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, मैच करते चलिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है एक सही ये हमारा हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा तो 5 सही 15/17%। कुछ वैल्यूज तो इसमें हम ट्रिक वाइज याद भी करवा देंगे। 1/18 हमारा कितना होगा तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 सही। देखो यहाँ पे 1/18 को अगर आप तोड़ना चाहते हो, जैसे मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ बीच में, 1/18 को हमें तोड़ना है तो 1/18 को हम 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा 50/9। ठीक है, और 50/9 को कैसे तोड़ेंगे, 9 कितनी बार में भाग करेगा तो 5 बार में। यहाँ जितना बच गया उतना ऊपर, तो जैसे 9 पचे 45, 5 बच गया तो जितना बच गया उतना ऊपर होता है, जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे जो बच जाएगा वो ऊपर में, तो 5 सही 5/9% यहाँ पे। ऐसे ही मैंने सभी को कन्वर्ट किया है, जिस तरीके से मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ सभी को मैंने ऐसे ही कन्वर्ट किया है। ठीक है, 1/19 हमारा कितना होता है तो 1/19 का मतलब 5 सही 5 बस 9 के जगह पर कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा यहाँ पे। और 1/20 हमारा कितना होता है तो 5%। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सारा वैल्यू आपके सामने लिखा है। अब इसमें छोटा सा जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जो छोटा सा हमारा ट्रिक होता है वो यहाँ पर ये होता है, देखो याद रखना, जैसे 9 वाले में, यहाँ पर 9 वाले में केस यहाँ पर क्या होता है, 9 वाले में मेरे भाई नीचे 9 होता है तो यहाँ कितना होता है 11, और 11 वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नीचे हमारा 11 होता है तो यहाँ पर हमारा 9 होता है। ठीक है,
9 है तो यहाँ 11, देखो नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा, 9 है तो 11, 11 है तो 11 ही रहेगा 9, मतलब ये पेयर में आते हैं। 9 बोलता है हम 11 तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना तो मेरा मन लगेगा नहीं। नीचे 9 तो यहाँ 11, नीचे 11 तो यहाँ पर 9 मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर इनकी भी बड़ी प्यारी सी पेयरिंग चलती है, 18 वाले में 19 वाले में। 18 वाले में बस यहाँ पर मेरे भाई देखो 5 5 यहाँ फिक्स रहेगा, 9 आता है। 19 वाले में 5 5 फिक्स रहेगा, बस 19 आता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, आगे चल के इनके परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में भी होते हैं, जो कि किसी किसी संख्याओं का याद रखना है, ना कि हर संख्याओं का। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 33 होल 1/3%, आप इसको कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन आपको इसका एक और वैल्यू याद रखना पड़ता है, जो कि होता है 33.33%। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई इसको 16 को कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू 16.66% जो है वो हमें याद रखना होता है। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहेंगे आप लोग, बीच बीच में भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, ये हमारा चर्चा में रहता है। 11.11% हमारा ये याद रखना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक इसका भी याद रखना होता है 9.09%, ये भी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। मैंने कहा ना कि हम पूरे सिलेबस में आपको तरीके से बताएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो हमें पता है। ठीक है, और इसमें और किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी होती है, किसकी वैल्यू याद रखनी होती है, जो कि होता है हमारा 6.25% यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये सारे आपके कुछ परसेंटेज के टेबल हो गए, और ये आपको ध्यान में रखने हैं, फिक्स रखना है मेरे भाई। अब हम आपको अपना स्लाइड दिखाते हैं, और ये स्लाइड आपको जो है पूरा का पूरा मिलेगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पूरा करके, और ये पूरा का पूरा टेबल है। और एक बार पूरा टेबल हम लोग चलिए शुरू से पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, 1/1 एक बार जल्दी से, साथ में मैं बोलता जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइएगा। ये 1/1 कितना होगा 100%। 1/2 देखिए, एकदम आंख बंद करके मन में अपना याद रखना है, 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही मेरे भाई यहाँ पर 9/3, 1/13 हो गया ना यहाँ पे, बिल्कुल, तो 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। ठीक है, इसी तरीके से कर करके हमें पूरा का पूरा मान जो है वो हमें याद रखना है। एक दिन में ये चीज़ याद नहीं होगी दोस्त, इसको क्या करेंगे, इसको मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ लिखने के बाद में अपने स्टडी टेबल पे जाके चिपका देंगे। याद करिए वो बचपन के दिन जहाँ पर आप जो है आप 11th-12th की क्लास में जब आप एटॉमिक नंबर याद करते थे, ठीक है, एलिमेंट्स आप याद करते थे, उनके नाम आप याद करते थे, क्या आपने एक ही दिन में सारा नाम याद कर लिया था? वक्त लगा था ना। आज भी अगर हम पूछे तो हो सकता है किसी को 20 तक याद हो, किसी को 30 तक याद हो पीरियोडिक टेबल, और किसी को तो याद ही ना हो। किसी को याद भी हो तो क्रम के अनुसार याद हो, किसी को याद हो तो क्रम के अनुसार ना भी याद हो। मैं आपको अपनी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, कैप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेडियम, रोडियम, रोडियम। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है हम आपको सुना सकते हैं। और मैंने कहा है आप वीडियो को पॉज करके एक एक एलिमेंट को मिलान कर लेना, पूरा सेम मिलेगा। क्या मैंने एक दिन में ऐसे याद किया? बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया। ठीक है, खाना खा के आ रहे हैं, हमारी एक नज़र एक एलिमेंट पे पड़ी। आज हमारा टारगेट है कि हमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 याद करने हैं, बस मुझे यही 3 याद करना है। कल हम घूम कर आए, हमें सिर्फ 3 याद करने हैं। परसों घूम कर आए, 3 याद करने हैं। कोई भी काम अगर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा लोड लोगे ना, जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। सीरीज वाइज करो, सीक्वेंसली करो, ईमानदारी से करो, सब कुछ याद रहेगा। ये टेबल भी उसी तरीके से है कि पूरा याद रखना है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कर कर होगा और समय लगेगा, लेकिन याद ज़रूर कर लोगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसी के साथ में कुछ थोड़े से फ्रैक्शंस का हम जो है खिलवाड़ करते हैं फ्रैक्शंस के साथ में, और सभी बातों को हम यहाँ पर समझते हैं कि और हम फ्रैक्शंस के साथ में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या बातों को हम समझ सकते हैं।
ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अब हमें कुछ सीरीज़ याद रखनी है, कौन सी वाली, लेस देन वन वाली, और फिर यहाँ पर कुछ सीरीज़ हम याद रखेंगे मोर देन वन वाली। तो लेस देन वन वाली क्या होती है, जैसे नीचे अगर 7 है तो ऊपर इससे एक कम हो गया, नीचे अगर मेरे भाई 8 है तो उससे एक कम मेरे भाई ऊपर में 7 हो गया, नीचे अगर एक 11 है तो ऊपर में हमारा 10 हो गया, इस तरीके की सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको किस तरीके से मेरे भाई हल करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप बोलोगे सर ये 100% से सिर्फ एक यूनिट कम है, ये पूरा होने से मेरे भाई यहाँ पर एक यूनिट कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये देखो 1 से कितना कम है, 7 - 6 यानी 1/7 हमारा कम है। नहीं यकीन हो तो आप एक काम करो, 6/7 को मैंने क्या लिखा है कि सर ये 1 से 1/7 कम है, आप सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 7 × 1 = 7 -1 / 7, और ये फाइनली 6/7 ही आएगा। यानी हम बोलना चाहते हैं 100% से ये संख्या हमारी इतनी कम है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं में जब हम लिखने जाए तो क्या हमारा रोल रहेगा, तो 1 - 1/7, देखो 1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कभी भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और अगर आप 1/7 को कन्वर्ट करोगे तो ये अपने आप में 14 सही 2/7 होगा। अब आपको माइनस किस तरीके से करना है, तो ये देखो, क्या आपको 100 में से 14 माइनस करना है, बिल्कुल भी नहीं, 100 में से आप 14 कभी माइनस नहीं करोगे, आप 100 में से हमेशा इससे ज़्यादा माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे, तो 100 में से 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये 5/7 हो जाएगा, 85 होल 5/7%। कितना आ जाएगा, 85 होल 5/7%। ना मल्टीप्लाई करने का झंझट, ना दुनिया जमाना किसी और चीज़ की टेंशन, सीधा मेरे भाई याद हो गया। सीधा हमारा याद हो गया। 7/8 को ही देख लीजिए, आप बोलेंगे इससे एक कम है तो यहाँ पर 1 - 1/8 हो जाएगा, 1 - 1/8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 100%। ठीक है, और इसमें से दोस्तों माइनस कितना करना है, 1/8। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12 सही 1/2। कैसे पता चलेगा, टेबल में, अभी जो हमने टेबल में दिया है, तो याद रखिए यहाँ पर 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 12 सही 1/2% याद रखना है आपको। और मैंने कहा ना एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर याद होगा, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे। ठीक है, आइए, तो 100 में से हम 12 घटाते हैं, हम 12 नहीं 12 से एक ज़्यादा घटाएंगे, 13 घटाएंगे, तो 100 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 87, और 2 - 1 यानी 1/2% हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो जल्दी से मुन्ना हमारे 10/11 का मान बता दो, देखते हैं 10/11 का मान कितना होता है। अब ये बता दो कमेंट बॉक्स में, मज़ा आ रहा है परसेंटेज पढ़ने में, क्या ऐसा परसेंटेज पढ़ा था कभी, बताइए। बताइए, तो चलिए, जिन्होंने मेरे भाई देखो मज़ा अगर आ रहा है तो हमारा जो अभी नया बैच आया है, आप इस नए बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको पहले बता देते हैं, हमारा चैंपियंस 13.0 बैच है, और जनरली हमारे जो लाइव बैचेस होते हैं उनका नाम हमारा चैंपियंस बैच ही होता है। अभी हम और कराएंगे आपको, निश्चिंत रहें यहाँ पे। तो एकदम तरीके से जैसे पूरा का पूरा जो होता है ना सिलेबस, अगर कवर करना है पूरा सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे, तो अगर सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट एग्जाम, जीडी से लेकर सीजीएल मेंस तक का अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए हमारे चैंपियंस बैच में, जहाँ पर आपको सभी कुछ ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। आपको पूरा वीडियो कराया जाएगा, आपके डाउट सेशंस होंगे, आपका क्लासरूम शीट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस मिलेगा, हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा, और सब कुछ आपको जो है इसी कोर्स के अंदर में मिलेगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी नॉर्मल एप्लीकेशन पर, दूसरे जगह पर 1 साल की वैलिडिटी दी जाती है, और यहाँ पर मामला भी ऐसा होता है कि 1 साल में कोर्स कंप्लीट होता है और कोर्स के ख़त्म होते होते बैच भी ख़त्म हो जाता है। बेचारा बच्चा जब तक सिलेबस को रिवाइज़ करना चाहता है वो रिवाइज़ भी नहीं कर सकता। इस तरीके से गेम सेट होता है पूरा का पूरा। हमने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझा, हमने जाना कि हमें बिजनेस नहीं करना है इस बात पे लेके, तो हमने यहाँ पर जो है 2 साल की वैलिडिटी दी, जिसमें 8 से 10 महीने हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद में 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा कि आप इसको जितनी मर्जी चाहे आप रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि डबल डबल फीस वाली कहानी ना करके हमने बच्चों के लिए एक ही बार सुविधा कर दी। ठीक है,
अब उसके बाद में यहाँ पर जो है कौन कौन से एग्जाम कवर होते हैं, तो सारे एग्जाम कवर होते हैं। तो ये चैंपियंस 13.2 बैच में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ठीक है, आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं rankersgurukul.com करके, और मोबाइल में आप इस एप्लीकेशन से देख सकते हैं। जिनके पास आईफोन है तो वो लैपटॉप से देख ले, जिनके पास एंड्रॉयड है वो मोबाइल में डाउनलोड करके देख लें। बैच हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है 8506003399। इस पर संपर्क करके आप कोई भी जानकारी और प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारा मैथ स्पेशल है वैसे ही हमारे सभी सब्जेक्ट के भी स्पेशल आपको मिलेंगे। रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो विक्रमजीत सर का पूरा रीजनिंग स्पेशल आपको मिलेगा 999 के फीस में। इंग्लिश में प्रशांत सर का पूरा कंप्लीट इंग्लिश मिलेगा 999 में। जीएस में कंप्लीट जीएस आपको शिवान सर और बाकी सभी टीम का मिलेगा 999 में। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 4500 का कोर्स, यानी 4 सब्जेक्ट के 4000 और यहाँ पर 500, 4500 के जगह पे आपको 2700 में पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ पर कॉम्बो भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने सवालों की शुरुआत हम करते हैं। तो अभी हम लेस देन 1 पढ़ रहे थे और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से 10/11 का था। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 10/11। Tell me what is the correct answer of 10/11. How can we give the correct answer of 10/11? So firstly we have to convert 10/11 into 1 minus 1/11. Okay, and what is the meaning of 1? It is always equal to 100%. ठीक है, 1 is always equal to 100%. And what is the base value of fraction value of 1/11? The percentage value of 1/11 is 9 whole 1/11%. 9 whole 1/11%. ठीक है, okay, so now we will subtract 9, not 9, we will subtract more than 9. It means that we will subtract 10. We will subtract 10 from 100. हम यहाँ पर 9 नहीं भाग कर 9 यहाँ माइनस नहीं करेंगे, 9 से एक ज़्यादा करेंगे, यानी 10 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90। We will subtract 10 which is 1 greater than 9 from 100 and we will get 90 as the desired result. And what will be the upper value? So 11 minus 1. 11 minus 1 is 10 divided by 11, यानी 90 whole 10/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हम कह रहे थे लेस देन 1 के लिए। अब एक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, तो एक फ्रैक्शन हमारा हो जाता है मोर देन 11। ठीक है, वी हैव टू कंसिडर द पार्ट विच इज इक्वल टू मोर देन 1 मेरे भाई, यहाँ पर मोर देन 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोर देन 1? व्हाट आर द एग्जांपल्स? सो एग्जांपल्स आर लाइक, अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो इससे एक ज़्यादा 10 होगा, यानी 10/9। ओके, वी विल पुट 8, 1 मोर देन 8 इज इक्वल टू 9, सो 9/8। ठीक है, इफ वी पुट here 12, so it is 1 more than 12, that is 13/12. So how will we convert these fractions? We have also the basic trick and simple trick and we'll convert by them. जैसे मानिए कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारा कम है तो हम उसे 1 minus 1/9 कह रहे थे, तो ये तो इससे एक ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? 1 plus 1/9 बोलेंगे। उसी तरीके से इससे एक ज़्यादा है तो 1 plus 1/8 बोलेंगे। उसी तरीके से इससे एक ज़्यादा है तो 1 plus 1/12 बोलेंगे। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पर? क्लियर की बात है? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। अब यहाँ पर ये जो 1 होता है ये अपने आप में कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 100% होता है। और ये 1/9 कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, बस भाई जोड़ दो यहाँ पर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है भोजपुरी में बोलिए, तो देखा लोगिन बात ऐसा बाटे कि अब 100 में एकरा जोड़े के बा, ठीक बा, तो एकरा 100 में कैसे जोड़ल जाई? तो 100 में तू 11 के जोड़ो तो कितने हो गई? 111 तार हो गई, और ऊपर में बाच गई 1 और नीचे में बाच गई हमारे 9, तो 111 सही 1/9। तो तहनियों लोग इनके फरमाइश पूरा हो गई। जिसको नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर 100 में मुझे इसको जोड़ना है, तो 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, ऊपर में हमारा 1 हो जाएगा, नीचे में हमारा 9 हो जाएगा, 111 सही 1/9% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात पता नहीं लाइक को कर दे लोगिन तो मज़ा आ जाए, मतलब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए वाली बात है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर 1 हमारा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और 1/8 हमारा कितना हो जाएगा? तो 1/8 मेरे भाई 12 सही 1/2% होता है। जनाब कैसे जोड़ेंगे? तो 100 में आप 12 को जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा, और मेरे भाई ऊपर में 1/2% हो जाएगा। क्लियर है? पूरा परसेंटेज का पोस्टमार्टम चीड़ फाड़ देंगे, निचोड़ देंगे, पूरा का पूरा बता रहे हैं हम। आ जाओ यहाँ पर। अब 1 में 1/12 जोड़ना है, तो 1 हमारा कितना होगा? तो 100 होगा। और 1/12 का हमारा बात करें यहाँ पर तो 8 सही
3%। यानी अगर हम इसे जोड़ें तो हम बोलेंगे 100 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है सर? 108 सही 1/3%। तो गुरुजी कितना हो जाएगा? 108 सही 1/3%। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट फाइनली? व्हेन वी विल ऐड 1 + 1/12, so 1 will convert into 100 and 1/12 will convert into 8 whole 1/3, and when we add these two numbers, so 100 and 8 will become 108 whole 1/3%. So finally this is the required value what we have got. Okay, so basically we have covered how to convert the percentage into fraction and how to convert a fraction into percentage. ठीक है? Okay. And we have also covered that when a numerator is always less than 1, then how can we convert those fraction into percentage, and when the numerator is greater than 1, then how can we convert those fractions into percentage. Okay, so we are moving on to the another part, and that is how to convert the bigger values into percentage or the bigger percentage into fractions. ठीक है, अब हम यहाँ पर उन पार्ट्स में मूव करेंगे जो मेरे भाई यहाँ बड़ी बड़ी जो डिजिट्स हो गई हमारी, ठीक है, उनको हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़े। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर